ओम शांति। जब सवेरे मुरली चलती थी तो कभी कभी बाबा 2 बार ओम शांति बोलते थे। फिर पूछते थे 2 बार ओम शांति किस लिए बोला, किसने बोला। एकदम बुद्धि में आ जाता था कि बाप दादा कंबाइंड है। एक बारी बाबा ने कहा, एक बारी शिव बाबा बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। और फिर आप बच्चों को भी स्मृति दिलाते हैं तो आप भी मुख से बेशक ना बोलो, मन में एकदम उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आप शांत स्वरूप आत्माएं एकाग्र होकर मुरली सुनेंगे। बाबा के सामने बैठे सुन रहे हैं, बाबा मेरे को सुना रहे हैं। और बच्चे, जब आप मुरली पढ़ते हो तो भी इसी भावना से पढ़ना कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। और बाबा मेरे से बात कर रहे हैं तो मुझे फिर दिन भर में बाबा से बात करनी है। बाबा ने 1 घंटा बात किया बच्चों से, तो आप भी से दिन में अपने मन को व्यर्थ चिंतन से परे रखने के लिए, शुभ चिंतन में रहने के लिए, अथवा परमात्म शक्ति अपने में भरने के लिए बाबा से मुलाकात करो, बात करो। इससे मन की शक्ति बढ़ेगी, व्यर्थ चिंतन खत्म होंगे और शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन की आदत पड़ेगी। चिंता मिट जाएगी, शुभ चिंतक बन जाएंगे। क्योंकि बाबा हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक भावना थी। और एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई भेदभाव नहीं था। बाबा की क्लास जब मुरली चलती थी तो सब वर्ग के लोग थे, चाहे बच्चे भी हों, साधारण भी हों, माताएं हैं, बूढ़ी हैं, बच्चे हैं, ऊंचे परिवार वाले भी हैं तो साधारण परिवार वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऊंची पोजीशन वाले भी हैं। परंतु बाबा के सामने तो सब परमात्मा के बच्चे हैं। और बाबा बच्चे बच्चे कह के ही बात करते थे, जैसे कि वो आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा उसी भावना से देख रहे हैं। और ये सिखाते थे किसी के लिए भी अशुभ चिंतन नहीं रखो। शुभ चिंतन का मतलब क्या है कि उनके लिए, उनकी नेगेटिव परिस्थिति में भी, वो भले भी आपको दुख भी दे रहे हैं, रोक भी रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ तो किसी के घर में किसी परिस्थिति के कारण वो दुख भी उनको सहन करना पड़ता था। तो बाबा कहते थे उनके लिए दया की भावना रखो। उन बेचारों के पास शक्ति नहीं है जो अपने जीवन को पवित्र बना सके अथवा योगी बना सके, तो आपको योगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो झगड़ा घर में क्यों हुआ? विकारों के निकट प्रभाव के कारण। पर आपका अगर योग परमात्मा के साथ होगा और उन आत्माओं के लिए भी ये होगा, स्पेशली परमात्मा इनको भी योग की शक्ति दे। आप एक्स्ट्रा योग करो, ना केवल अपने लिए, पर उन आत्माओं में भी परमात्म भावना भरे, परमात्म शक्ति उनमें भरे। तो मन में शुभ भावना और शुभ कामना और शुभ चिंतक होंगे तो एक्स्ट्रा योग रखो। कभी कभी बाबा ये कहते थे, मानो आप अपने लिए तो योग कर रही हो, परंतु आपका पति किसी भी कारण से विरोध करता है अथवा अपमान करता है या हिंसक वृत्ति वाला है, यानी दुख देने वाला, कष्ट देने वाला है, तो भी उन पर रहम करो। इसको हृदय की क्षमा कहा जाता है और शक्ति कही जाती है। तो आप एक्स्ट्रा योग करो, उन आत्मा को भोजन खिलाओ, इतने प्यार से भोग लगाओ, भोजन बनाओ, इतनी प्रेम भावना उस भोग में भरो, जो वो भोजन जो खाए वो ऐसे नहीं कि इंद्रियों के वश होकर के खाए, उसमें उनको ईश्वरीय रस मिले, उनको ईश्वरीय शक्ति मिले। तो आप
योग युक्त भोजन बना करके भी उन आत्माओं के मन को शुद्ध कर सकती हो, क्योंकि मन कमज़ोर है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तो वो कर्म इंद्रियों के अधीन है, विकारों के अधीन है। तो अब जब अधीनता है, उस अधीनता को मिटाने के लिए और उनमें शक्ति भरने के लिए आप उनमें शक्ति भरो। जैसे कि आप अपनी बैटरी चार्ज की हुई है, तो उनकी बैटरी को चार्ज करना है। उनके लिए नफरत की भावना नहीं रखो और वो बार बार सोचो नहीं ये हमको दुख देते हैं, हमको कष्ट देते हैं। नहीं, आप अशरीरी स्थिति में स्थित हैं और ज्ञान में दृढ़ता है और निश्चय है कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। ये बेहद के ड्रामा में इनका पार्ट, जैसे ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें विरोध करने वाले भी तो होंगे ना। तो बेहद के ड्रामा को देखते हुए बाबा को साथी बनाओ और साक्षी होकर के उस खेल को देखो, तो आपको दुख नहीं होगा। उस खेल को देखते अंदर से शक्ति भरेगी, क्षमा करने का भाव आएगा और कई बार तो एंटरटेनिंग लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आप डिज्नीलैंड में हो। छोटे बच्चे जैसे डिज्नीलैंड में जाते हैं तो वो शेर से, भालू से, बंदर से जाके हाथ मिलाते हैं। उनको अंदर ये पता है कि वो इस ड्रेस के पीछे तो एक साधारण मनुष्य है, एंटरटेनिंग मनुष्य बैठा है। तो उस समय, जिस समय वो विरोध के संस्कार वाले हैं, उस समय आप उनको देखो, ये पार्ट ये ऐसा प्ले कर रही हैं, परंतु आत्मा तो बेचारी परमात्मा की संतान है ना। तो आपके ऊपर वो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आपकी शक्ति में अभाव नहीं आएगा, पर उनकी शक्ति का जो कम है वो आपकी शुभ भावना उनको शक्तिशाली बनाएगी। आप दुखी नहीं होंगे, परंतु अपने शक्ति स्वरूप में उनको शक्ति भर सकेंगे। आप शिव शक्तियाँ हो, आप ज्ञान गंगाएं हो, आप ईश्वरीय शक्ति से अपना भी कल्याण करो, उनका भी कल्याण करो। ओम शांति।